ही गाइज वेलकम। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने स्टेट के बारे में पढ़ लिया था। स्टेट की जो डेफिनेशन थी एंशिएंट एंड मॉडर्न, हमने दोनों को डिस्कस कर लिया है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन थी उसमें से गार्नर की डेफिनेशन मान्य थी और गार्नर के डेफिनेशन के अनुसार ही राज्य के 4 तत्व बनाए गए हैं, जो कि अगर ये चारों तत्व अगर किसी राज्य में हैं तभी वो एक राज्य होगा, अदरवाइज फिर वह एक राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं गार्नर की डेफिनेशन क्या थी, फिर इसके तत्व पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, स्टेट इज़ द नेम ऑफ ए कम्युनिटी, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बींग्स विच आर मोर और लेस इन नंबर्स। ठीक है, जो राज्य है वो मनुष्य का एक समुदाय है, मतलब मनुष्य के एक समुदाय का नाम जो है वो राज्य है, जिसमें जो है अगर संख्या में बात करें तो वो चाहे कम हो संख्या में या फिर ज़्यादा हो। ठीक है, बट परमानेंटली सेटल्ड ऑन ए सर्टेन टेरिटरी, मतलब एक उसके पास एक निश्चित भूभाग हो, ठीक है, जिसपे वो अस्थायी रूप से निवास करता हो, रहता हो, एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, और वो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो। ठीक है, मतलब किसी और का उस पर नियंत्रण ना चलता हो। ठीक है, एंड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, उसके पास एक संगठित सरकार हो। ठीक है, टू विच ए ग्रेट बॉडी, मतलब यहाँ पर ग्रेट बॉडी मतलब हो गया वो सरकार। ठीक है, ए ग्रेट बॉडी इनहेबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस। ठीक है, जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो निवासी हैं वहाँ के, रेंडर मतलब वो प्रस्तुत करें, हैबिचुअल ओबीडियंस मतलब होता है एक आज्ञाकारिता प्रस्तुत करें। ठीक है, मतलब जो भी वो लॉ या नियम कुछ भी बनाए जो सरकार, उसकी आज्ञा का वो पालन करने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो मतलब राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है जो संख्या में चाहे अधिक हो या न्यून, परंतु स्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर बसा हो, जो कि बाह्य शक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र हो, जिसमें एक ऐसी सुव्यवस्थित शासन सत्ता मतलब सरकार होती है, ठीक है, सरकार हो जिसके आदेश का पालन करने के लिए उस भूभाग के सभी निवासी अभ्यस्त हों। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके तत्व के बारे में। तो इसके 4 तत्व हैं, देखिए यहाँ पर है। ये जो 4 तत्व हैं ये गार्नर की डेफिनेशन से ही लिए गए हैं, और ये 4 तत्व एक राज्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी एक तत्व या फिर कोई भी तत्व नहीं है तो वह एक स्टेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं ये 4 तत्व। तो फर्स्ट हो गया पॉपुलेशन, और सेकंड हो गया फिक्स्ड टेरेन मतलब स्थायी भूभाग, और थर्ड हो गया गवर्नमेंट एक सरकार, और चौथा हो गया सोवरेंटी मतलब संप्रभुता। तो चलिए एक एक कर हम समझते हैं कि चारों हैं क्या। ठीक है, तो फर्स्ट है पॉपुलेशन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए और क्या है। ठीक है, देखिए, पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट बिकॉज विदाउट पीपल द स्टेट कैन नॉट बी इमेजिन्ड। ठीक है, एक राज्य के लिए जनसंख्या का होना अति आवश्यक है, क्योंकि लोगों के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। देखिए, अगर कोई जगह है, अगर वहाँ पर कोई लोग ही नहीं है तो वो फिर राज्य कहाँ से होगा। ठीक है, इसलिए जनसंख्या का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इस पर भी जो स्कॉलर हैं उन्होंने विचार दिए हैं अपने। तो अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट स्कॉलर, एक प्लेटो और दूसरे हैं रूसो। तो प्लेटो ने क्या बताया, प्लेटो ने बताया कि एक राज्य में 5040 मतलब 5040 पीपल होने चाहिए, और रूसो ने बताया कि 1000 मतलब 1000 लोग एक स्टेट में होने चाहिए। देखो ये ऐसा क्यों बोलते थे, बिकॉज देन, क्योंकि तब इन ग्रीस एंड रोम मतलब ग्रीस और रोम में ऑलमोस्ट सच पॉपुलेशन लिव्ड इन अ स्टेट, पहले जो थी ग्रीस और रोम में इतनी जनसंख्या ही रहती थी एक राज्य में, इसलिए उन्होंने ये विचार दिया कि 540 और 1000 के मतलब लगभग में इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या है, बट अब जो है जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती। चलिए देखते हैं अब क्या है। देखिए, वेयर एज मतलब जबकि, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्कॉलर गार्नर, देखिए गार्नर क्या बोलते हैं, देयर शुड बी नो फिक्स्ड लिमिट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
A state should have the same population so that the land and resources are sufficient for its upbringing and development। मतलब किसी राज्य में उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए जिससे उसके पालन पोषण व विकास के लिए भूभाग तथा साधन पर्याप्त हो। मतलब ये मायने नहीं रखता कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितना कि जितने लोग हैं उस एरिया में उनके विकास के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो और जो लैंड है वो पर्याप्त होनी चाहिए, इतनी जनसंख्या वहाँ पर हो। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा जनसंख्या की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो अब इस तरह से हम सेकंड तत्व पे आते हैं। सेकंड तत्व है फिक्स्ड टेरेन, मतलब स्थायी भूभाग। ठीक है, तो देखिए ये क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट टू हैव ए फिक्स्ड टेरेन ऑन विच दैट पॉपुलेशन कैन लाइव। देखिए किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है जिस पर वह जनसंख्या निवास कर सके। देखिए सिर्फ जनसंख्या ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो जनसंख्या है वो कहाँ पर रहेगी, उसके लिए एक फिक्स एरिया होना चाहिए जिस पे वो अस्थायी रूप से निवास कर सके। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी जो समूह है जब तक कि उसके पास एक फिक्स्ड लैंड नहीं होगा, एक फिक्स्ड टेरेन नहीं होगा, तब तक वो एक स्टेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, द नोमैडिक कास्ट, जो आपने सुना होगा जो खाना बदोश जातियाँ होती हैं जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही इधर उधर घूमते रहते हैं। तो द नोमैडिक कास्ट वेयर दे लिव, जहाँ पर वो रहते हैं, कैन नॉट बी गिवन स्टेट स्टेटस, उसको हम एक स्टेट का स्टेटस क्लास नहीं दे सकते। बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड टेरेन, उनके पास एक निश्चित भूभाग नहीं रहता, वो बस खाने पीने के लिए ही इधर उधर घूमते रहते हैं, वो एक फिक्स स्थान पर नहीं रहते। ठीक है, तो वो जहाँ पर रहते हैं वो एक राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार राज्य वही होगा जिसके पास एक फिक्स्ड टेरेन होनी चाहिए, एक स्थायी भूभाग होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं कि कितना एरिया होना चाहिए। ठीक है, रिगार्डिंग द एरिया ऑफ टेरेन, जो हमारा भूभाग है उसके एरिया के संबंध में, देखिए इसके एरिया के संबंध में रूसो क्या बोलते हैं, फॉर ए डायरेक्ट मोनार्ची देयर शुड बी स्मॉल टेरिटरीज, मतलब एक प्रत्यक्ष राजतंत्र के लिए छोटे छोटे भूभाग होने चाहिए, ये बोलते थे रूसो। लेकिन देखिए बट एरिया डज नॉट मैटर, लेकिन एरिया मैटर नहीं करता, बिकॉज बट नाउ देयर आर सच स्टेट्स हुज एरिया इज वेरी लार्ज एंड देयर आर आल्सो सच स्टेट हुज एरिया इज वेरी स्मॉल, मतलब आज कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनका एरिया बहुत बड़ा है, पर कुछ ऐसे भी वहीं पर राज्य हैं जिनका एरिया बहुत छोटा है, तो इसलिए एरिया मैटर नहीं करता। ठीक है, देखिए जैसे आप समझ सकते हैं, अब आप अमेरिका को ले लो, तो अमेरिका के पास कितनी बड़ी एरिया है, बट अगर वहीं आप छोटे जैसे इंडिया ही ले लो, उसके पास छोटा एरिया है। ठीक है, तो इस तरह से एरिया मैटर नहीं करता। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट थ्रू विच द पर्पज ऑफ द स्टेट इज फुलफिल्ड, जो सरकार है वो बहुत ही आवश्यक तत्व है जिसके माध्यम से राज्य के लक्ष्य की पूर्ति होती है। तो ऐसे लक्ष्य जो मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे देखिए कहीं पर अगर कंट्रोवर्सी विवाद हो गया, कहीं पर अगर अन्याय हो रहा है, तो उसके न्याय के लिए एक सरकार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सरकार के जो संगठन होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सभी कार्य मनुष्य नहीं कर सकते स्टेट के लिए। तो गवर्नमेंट वह तत्व है जिसके माध्यम से राज्य के लक्ष्य की पूर्ति होती है जो लक्ष्य मनुष्य नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गार्डनर, ये गार्डनर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के विषय में, गवर्नमेंट इज़ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, जो सरकार है वो राज्य का वह है साधन एवं यंत्र है, बाय विच, जिसके द्वारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, जो राज्य का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य जो होता है, आर फुलफिल, उसकी पूर्ति होती है। अब कौन से उद्देश्य, देखिए इन्होंने क्या बताया है, सच एज जनरल पॉलिटिक्स,
सामान्य राजनीति एंड कॉमन इंटरेस्ट, जो सामान्य हित होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसा कोई हित जो सभी के लिए हित हो, ठीक है। तो इस तरह से एक सरकार क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता लग गया होगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं सरकार के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, अर्लियर द वर्किंग एरिया ऑफ द स्टेट वाज लिमिटेड। पहले जो था वो जो राज्य का कार्य था वो सीमित था, जैसे सच एज मेकिंग लॉ, इन्फोर्सिंग द लॉ एंड डूइंग जस्टिस। जैसे कानून बनाना हो गया, कानून को लागू करना हो गया तथा न्याय करना हो गया। पहले बस यही इतने कार्य थे एक राज्य के, मतलब एक सरकार के, ठीक है। बट ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, लेकिन वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होने के कारण, ठीक है, अब क्या है, अब वेलफेयर स्टेट, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गई है एट प्रेजेंट, वर्तमान में। नाउ द वर्किंग एरिया ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बिकम वेरी वाइड। इसलिए जो है अब सरकार का जो कार्य क्षेत्र का जो एरिया है वो बहुत व्यापक, मतलब बहुत बड़ा हो चुका है, वाइड हो चुका है, ठीक है। अब उसके पास बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, लास्ट है, चौथा महत्वपूर्ण तत्व है सोवरेंटी, मतलब संप्रभुता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये संप्रभुता क्या होती है। द पावर ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य की वह शक्ति, अंडर विच, जिसके अंदर द स्टेट गेट्स फ्रीडम, राज्य को स्वतंत्रता मिलती है, टू डिसाइड, निर्णय करने की, इन इट्स इंटरनल अफेयर एंड एक्सटर्नल अफेयर, मतलब आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों। मतलब राज्य की वह शक्ति जिसके अंतर्गत राज्य को अपने आंतरिक मामले व बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसे ही हम संप्रभुता बोलते हैं। जैसे कि एक संप्रभु संपन्न राज्य वही होगा जो वहाँ की जो सरकार होगी वो किसी और के अंडर में काम नहीं करती होगी, मतलब उसके ही रूल अपने राज्य पर चलते होंगे और बाहर से उसका क्या रिलेशन रखना है, क्या संबंध रखना है, उसमें वो स्वतंत्र हो। जैसे मान लो आप इंडिया को ले लो, तो इंडिया जैसे है, तो इंडिया के अंदर कोई भी अगर लॉ लाना है, कुछ भी चेंज करना है, तो जो सरकार है वो स्वतंत्र है, वो कर सकती है। और अगर इंडिया के बाहर बात करो, मान लो जैसे अमेरिका या चीन से, अगर उसको जो संबंध कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, इसके लिए वो स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से जो इंडिया है वो एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र है, मतलब स्टेट है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर एक देश को एक राज्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो राज्य के तत्व होते हैं चारों, वो एक देश फुलफिल करता है, ठीक है। इसलिए पॉलिटी में हम एक देश को एक राज्य की तरह मानते हैं, ठीक है। मतलब राज्य की वह शक्ति जिसके अंतर्गत जो सरकार होती है, जो राज्य होते हैं, उसको अपने आंतरिक मामले, मतलब कोई भी अगर आंतरिक मामला, मतलब राज्य के अंदर ही कोई अगर मामला है उसमें, और जो बाह्य मामला कैसे, जैसे कि एक राज्य, एक राष्ट्र हो गया, जैसे इंडिया हो गया। अब इंडिया को अमेरिका के साथ कैसे अपना रिलेशन रखना है, या फिर रूस के साथ कैसे रिलेशन रखना है, इस तरह से बाह्य मामले जो होते हैं उसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है। तो आंतरिक मामले में भी कोई भी निर्णय ले सकता है और बाह्य मामलों में भी कोई भी निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है उसे ही हम संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से। अब देखिए इसके विचार में स्कॉलर क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द विलोबी। देखिए विलोबी क्या बोलते हैं, सोवरेंटी इज़ द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। जो संप्रभुता है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ठीक है, ये बोलते हैं विलोबी। और देखिए अकॉर्डिंग टू द गैटिल, और देखिए गैटिल क्या बोलते हैं, सोवरेंटी इज ए क्वालिटी ऑफ द स्टेट विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज। संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग दिखाता है, ठीक है। मतलब संप्रभुता के कारण ही ऐसा लगता है कि हाँ ये स्टेट अलग है और ये स्टेट अलग है, क्योंकि वहाँ सिर्फ वहाँ का ही शासन और स्वतंत्रता होती है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे चारों जो तत्व थे वो खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ठीक है।